Dear students, today we are talking about चैप्टर सेकेंड लिपिड्स। वैसे तो ये चैप्टर थर्ड है, लेकिन आप चूँकि सेकेंड चैप्टर कार्बोहाइड्रेट की स्टडी हम लोग नहीं करने इसमें, तो ये चैप्टर सेकेंड माना जाएगा, है ना। और इससे पहले आपने प्रोटीन वाला चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर की स्टडी आप कर चुके हैं, जिसमें 5 लेक्चर थे और कंप्लीट सारे लेक्चर की स्टडी आपने किया था। यहाँ पर इसके सिलेबस पे बात करें तो ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ लिपिड, क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव टेस्ट, डिजीज़ रिलेटेड मेटाबॉलिज्म, इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसको फर्दर 5 लेक्चर में डिवाइड किया गया है। पहले लेक्चर में लिपिड्स एंड इट्स रोल, सेकंड में क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, थर्ड में क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड। इस तरह से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे लिपिड्स एंड इट्स रोल, ठीक है। चलिए यहाँ से आने वाले क्वेश्चन जो पिछले 2-3 साल में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। देखिए, व्हाट आर लिपिड्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन 2018 में है 8 नंबर का। 2019 में डिस्कस नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड 8 नंबर का है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ लिपिड 8 नंबर का है। 2020 में डिफाइन लिपिड्स यानी इसकी परिभाषा लिखना है और उसका क्लासिफिकेशन और फंक्शन 8 नंबर का। तो इस तरह से आपने देखा कि लिपिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का या 16 नंबर का पूछा गया है। तो आइए बात करते हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स को हम लोग फैट बोलते हैं, इसको हम लोग फैट बोलते हैं। आप बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन लेते हैं, ये आपके बॉडी बिल्डिंग सबस्टेंसेज होते हैं, है ना। तो लिपिड जो शब्द बना हुआ है वो ग्रीक का लाइपोज नामक शब्द से बना है। लाइपोज का मतलब ही होता है फैट। क्लियर। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट अगर इसका देखा जाए तो द लिपिड्स कंप्राइज अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि प्रोटीन के बारे में आपने कहा था कि दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये बात आपने कही थी। उसी तरह से लिपिड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है प्रोटीन और इसमें, कि प्रोटीन के केस में ऑक्सीजन रिच होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन जो होगा वो पुअरर होगा, यानी बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। यानी मेनली इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ लिखा है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, बट आर पुअरर इन ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा लिपिड के केस में कम होती है ना। एंड आर मेड अप ऑफ कार्बन चेन ऑफ वेरियस लेंथ, और कार्बन चेन की ये पूरी एक लेंथ होती है। द लिपिड्स आर फाउंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। आप जानते हैं कि लिपिड्स प्लांट के अंदर भी होता है और एनिमल के अंदर भी पाया जाता है। इन प्लांट्स दे आर फाउंड इन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। प्लांट की बात करें, प्लांट के केस में प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, है ना। 2 तरह की सेल होते हैं, तो उनसे बनने वाले 2 तरह के पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। दोनों पार्ट्स में लिपिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इन रिप्रोडक्टिव यानी स्ट्रक्चर दैट इज सीड, जैसे सीड है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दे आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, इसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वाइल इन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ओनली फाउंड स्मॉल अमाउंट, है ना। वेजिटेटिव के कंपेयर में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज सीड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में फैट पाई जाती है। क्लियर। ये तो बात हो गई प्लांट की। आपने देखा कि प्लांट, आप ये कह सकते हैं कि प्लांट के दोनों पार्ट में फैट पाई जाती है या लिपिड पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव में ज़्यादा पाई जाती है और वेजिटेटिव में उसकी तुलना में कम पाई जाती है। अब बात करेंगे एनिमल्स की। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, इन एनिमल्स दे आर फाउंड इन ब्लड, मसल्स, ब्रेन, स्किन, मेम्ब्रेन। ठीक है, ब्लड के अंदर होता है, मसल्स में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है, स्किन में होती है और मेम्ब्रेन में लिपिड पाई जाती है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और भी बॉडी के पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो ये बात हो गई एनिमल की केस की। नोट करके कुछ पॉइंट यहाँ लिखे, देखेंगे आप। लिपिड्स आर यूज्ड एज स्टोर्ड फूड टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं कि लिपिड हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है ना।
तो ये स्टोर्ड फूड की तरह हमारी बॉडी में सुरक्षित रहता है और ज़रूरत पड़ने पर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। काफ़ी आप जानते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की तुलना में एनर्जी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा फैट ही करती है, यानी लिपिड ही करता है ना। जो दुबला पतला इंसान होता है उसके अंदर फैट कहते हैं अरे फैट तुम्हारे नहीं है, मतलब एनर्जी तुम्हारे अंदर कम है। क्लियर। तो दोनों कंडीशन बड़ी सीवियर होती हैं, अगर कम फैट है तो भी दिक्कत है और ज़्यादा अगर है तो भी दिक्कत है। आगे आप देखेंगे फैट इज़ स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू और फैट डिपोट्स, है ना। फैट कहाँ स्टोर होती है? एडिपोज टिश्यू के अंदर होती है, या उसको फैट डिपोट बोलते हैं या डिपो बोलते हैं। लिपिड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, आप जानते हैं कि लिपिड्स वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द लेवल ऑफ लिपिड इन ब्लड इज 0.7%। ब्लड के अंदर लिपिड का जो लेवल होता है वो 0.7% होता है। चीफ सोर्स ऑफ लिपिड्स आर ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का जो तेल होगा, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, घी एंड बटर, ये ज़्यादा मुख्य रूप से जो स्रोत हैं वो यही हैं लिपिड के। नेक्स्ट पॉइंट, इन माइन 10 to 25% ऑफ टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट शुड बी सप्लाइड बाय फैट। 10 से 25% जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को, वो आपको फैट यानी लिपिड से ही प्राप्त होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल हुआ भाई। 100% में 25% अगर फैट से एनर्जी आपको मिल रही है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल है। नेक्स्ट पॉइंट, फैट्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। आप जानते हैं कि जो फैट होती है, जो लिपिड होती है, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है। आप कह सकते हैं कि ये दोनों सब यूनिट हैं लिपिड के, यानी लिपिड को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक तरफ फैटी एसिड और दूसरी तरफ ग्लिसरॉल में डिवाइड करेंगे। यही एक दूसरे से अटैच होते हैं, लिंक होते हैं, तो फैट बन जाती है। फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। फैटी एसिड क्या है? आगे आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होती है विद अ एसिड ग्रुप, जिसमें एक तरफ एसिड ग्रुप लगा होता है COOH, है ना, एक साइड पर लगा होता है। एस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन लिपिड, लिपिड में एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड आर इसेंशियल फैटी एसिड बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अमीनो एसिड के बारे में आपने पढ़ा था प्रोटीन के केस में कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल वो होते हैं जो आपकी बॉडी में बनते नहीं है और उनको डाइट में लेना ज़रूरी है। नॉन इसेंशियल वो होते हैं जो आपकी बॉडी में लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, तो आप डाइट में ले या ना ले, है ना। उसी तरह से फैटी एसिड भी दो तरह की होती हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल वे होंगे जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, तो बॉडी को उसकी नीड होती है, तो डाइट में लेना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल लाइनोलिक, लाइनोलेनिक एंड आर्किडोनिक। कंपटीशन का पॉइंट है, ये तीन आप याद रखेंगे, ठीक। ये तीनों कैटेगरी इसेंशियल की हैं। तो फैटी एसिड की जब बात करेंगे वहाँ इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना जानें कि ये तीन इसेंशियल फैटी एसिड हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन आर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आप जानते हैं कि जब भी फैट का डाइजेशन होता है, आप ऑनलाइन क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, और क्लासरूम के अंदर भी इसके बारे में बताया गया, स्ट्रक्चर बना के बताया गया कि जब भी फैट का डाइजेशन होगा तो उसका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, यानी वो उसकी सब यूनिट में ब्रेक हो जाता है। लेकिन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में एब्जॉर्ब नहीं होता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? लैक्टील, इसके बारे में बात की गई थी। ये सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्ट है लैक्टील। इस फॉर्म में ब्लड फैट को एब्जॉर्ब करती है। ये नीट का क्वेश्चन है। क्लियर? तो यहाँ से ये चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो एंड प्रोडक्ट आफ्टर फैट डाइजेशन बनता है वो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कभी भी डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। क्लियर? कैसे होंगे? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ लैक्टील। लैक्टील के फॉर्म में ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है। ये बात हो गई लिपिड्स की। डिफाइन लिपिड्स क्वेश्चन आएगा तो इतने पॉइंट आपको हमने बताया, जो आपको याद आ जाएंगे वो आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन की बात हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। आज हम लोग पहला जो हमारा लेक्चर है वो है व्हाट आर लिपिड्स एंड इट्स रोल, तो उसकी हम लोग बात करते हैं।
तो इट्स रोल यानी इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड की बात करते हैं कि इसका रोल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें हमने 6-7 पॉइंट समराइज़ करके लिखे, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखें फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते सुनिएगा और देखिए, फैट्स सर्व एज रिजर्व फूड इन सीड। आप जानते हैं कि जो फैट होती है वो रिजर्व फूड मटेरियल होती है सीड का, ठीक। सीड कोई भी आप लेते हैं और सीड को जैसे ही फील्ड के अंदर डालते हैं धीरे धीरे करके वो प्लांट का रूप ले लेता है, प्लांट से धीरे धीरे करके ट्री बन जाता है। तो उसके अंदर एनर्जी आई कहाँ से भाई? वो प्लांट बना, प्लांट से ट्री बना, तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर थी, तभी तो धीरे धीरे करके वो ग्रोथ कर रहा है। तो वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? वो फैट या लिपिड के फॉर्म में होती है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि आपने कहा है भी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट सीड होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में लिपिड पाई जाती है। आगे देखते हैं, दे आर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड आर मोबिलाइज्ड एंड री यूटिलाइज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह लिपिड वहाँ काम कर रही है। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग, जैसे सीड को हम फील्ड के अंदर डालते हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है ना, और वो सीडलिंग बनाती है, सीडलिंग से छोटा सा प्लांट बनता है, प्लांट से धीरे धीरे और ग्रोथ करता है, और वो आप जानते हैं कई कंडीशन होते हैं, हर्बेशियस से फिर सिरप कंडीशन है, और अल्टीमेटली ट्री का रूप ले लेता है प्लांट। तो ये सारी जो आप देख रहे हैं मॉडिफिकेशन जो हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, जो जर्मिनेशन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? एनर्जी की वजह से। और एनर्जी किस फॉर्म में मौजूद है? सीड के अंदर फैट के फॉर्म में। तो आपने देखा कि लिपिड कितना इम्पोर्टेंट है। क्लियर, अगर फैट या लिपिड उसके अंदर ना हो तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, ट्री नहीं बनेगा, ट्री नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन नहीं देगा, फिर हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, उसमें कहा जाता है कि जितने से ज़्यादा प्लांटेशन करिए। प्लांटेशन से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बैलेंस हो जाती है, क्योंकि जितनी भी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 है, वैसे तो बहुत कम है लेकिन जितनी है उतनी ही नुकसानदायक है। ग्रीन हाउस गैसेस का, है ना, ग्लोबल वार्मिंग का काजल एजेंट है CO2। तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लांटेशन किया जा रहा है। ऑक्सीजन वो तो दे रहा है, वो तो बाई प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ क्या है? CO2 को बैलेंस करना, राइट। तो ये सारा काम तब होता है जब प्लांट लगा होता है, ट्री होता है। और ट्री बनेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ लिपिड। तो आपने लिपिड का रोल देख लिया कितना इम्पोर्टेंट है प्लांट ग्रोथ और प्लांट जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑयल्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर वेरियस पर्पसेस। आप जानते हैं कि जो ऑयल्स होता है, तेल होता है, किसी का भी हो, वो हम लोग एक ज़माने से ट्रेडिशनल वे में उसको कई पर्पस में यूज़ करते हैं। जैसे कि द एडिबल ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ मस्टर्ड, कॉटन, ग्राउंडनट, राई एंड फ्रूट्स ऑफ कोकोनट। आप जानते हैं एडिबल जो ऑयल होता है, जो हम लोग खाना में यूज़ करते हैं, खाने वाला जो ऑयल है वो मस्टर्ड से भी ऑब्टेंड करते हैं, कॉटन से भी ऑब्टेंड करते हैं ना, कपास से, ग्राउंडनट यानी मूंगफली से, मूंगफली का तेल, राई का तेल होता है, और कोकोनट का तेल होता है, गरी का तेल। तो ये जितने भी तेल हैं ये सब हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड्स प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिपिड्स का एडिशनल काम ये है कि लिपिड्स आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क यानी ढांचा प्रदान करता है, वो चाहे प्लांट की बात की जाए चाहे एनिमल की। क्लियर। अगर हम लोग इस मुद्रा में खड़े हो पाते हैं, अगर हमारा ढांचा इतना बढ़िया है, तो ये देन किसकी है? लिपिड्स की। लिपिड्स जिसके नहीं होती यानी फैट नहीं होता है, वो किस तरह से दिखता है आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीएम एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट। पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अदर सेल ऑर्गेनेल लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंटेन्स द लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर। आप जानते हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे ईआर हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट, चाहे लाइसोसोम, चाहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सब की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो लिपिड की बनी होती है। क्लियर। इन द प्लांट सेल दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। प्लांट के केस में आप जानते हैं कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में लिपिड्स पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स रहती है या स्कैटर्ड रहती है एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है लिपिड।
एक तो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर यानी फ्रेमवर्क प्रदान कर रहा है, वो चाहे एनिमल टिश्यू की बात की जाए, एनिमल बॉडी को या प्लांट बॉडी को। प्लांट के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं या एनिमल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल है, सबकी जितनी भी बाहरी लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की और प्रोटीन की। तो लिपिड का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिपिड्स सर्व एज द प्राइम फ्यूल रिजर्व फॉर मेटाबॉलिज्म एंड प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट है कि जो लिपिड्स होता है वो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा और प्रोटीन से भी ज़्यादा। ठीक है, जब इसके ऊपर मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे प्राप्त होने वाली एनर्जी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फैट्स प्रोवाइड्स अ ब्रिज इन फिलिंग द गैप बिटवीन वाटर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फेसेस। फैट्स का और काम क्या होता है, फैट्स ये एक ब्रिज की तरह काम करती है ना, फिलिंग द गैप बिटवीन वाटर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फेसेस। वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फेसेस के बीच में एक ब्रिज की तरह ये काम करती है फैट। वैक्सेस यानी लिपिड्स गिव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड फ्रूट। आप जानते हैं प्लांट की केस की बात की जाए तो जो वैक्सेस होता है, वैक्सेस की कोटिंग होती है, लिपिड्स का बना होता है वैक्स मोम, तो उसकी जो कोटिंग होती है उससे क्या होता है, अपर सरफेस पे अगर कोटिंग लीव्स के ऊपर होगी, स्टेम के ऊपर होगी, फ्रूट्स के ऊपर होगी, तो वहाँ पर एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और आप एनिमल की केस की बात कर लें तो आप जानते हैं नेल्स के ऊपर वैक्सेस की कोटिंग होती है ना, और विंग्स के ऊपर वैक्सेस की कोटिंग्स होती है ना। स्केलेटन जो होता है इंसेक्ट का, उसके ऊपर वैक्सेस की कोटिंग होती है। तो ये जो कोटिंग होती है ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किससे, वाटर से, है ना। वाटर बैरियर ये बनाती है, तो वाटर को अंदर जाने से रोक देती है, इससे सुरक्षा प्रदान करती है वैक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे, सर्टेन ऑयल्स लाइक कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, क्लोव ऑयल, कोकोनट ऑयल, है ना, आर मेडिसिनल यूजेस। तो आप जानते हैं कि कुछ ऑयल जैसे कैस्टर ऑयल है, मस्टर्ड है, क्लोव ऑयल है और कोकोनट, ये सब दवाओं के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिनल यूजेस इसका हो गया। अभी आपने देखा था कि एडिबल ऑयल के रूप में यूज़ किया जाता था। क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल, आप जानते हैं दांत में दर्द होती है ना, तो वहाँ पर डेंटिशियन यूज़ करते हैं। कैस्टर ऑयल, एरंडी ऑयल्स, ये भी मेडिसिनल इसका भी यूजेस है। तो इस तरह से आपने देखा कि लिपिड या फैट का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज का जो पहला लेक्चर था ये यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपने दो चीज़ें पढ़े, डिफाइन लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं, या डेफिनेशन ऑफ लिपिड, है ना। तो सिंपल डेफिनेशन है कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन पुअरर अमाउंट। ये तो डेफिनेशन होगी, उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं। रोल्स में यानी इम्पोर्टेंस में आपने देखा किस तरह से आपके लाइफ प्रोसेसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने 8 पॉइंट, यहाँ पर 7 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, तो जितना आप याद कर सकें याद कर लें। इससे संबंधित जो भी होमवर्क सेक्शन में आप देखेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे इम्पोर्टेंट, वो आप करके जल्दी से जल्दी सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना काफ़ी, पहला लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। कल हम लोग सेकंड लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। आप लोगों से एक बार फिर आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जिसका भी होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो भी असाइनमेंट अब तक दिए गए पिछली 5 तारीख से, सारे असाइनमेंट आप लोग जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिए। सारे असाइनमेंट की अलग अलग सेपरेट आप लोग फाइल बना लीजिएगा, डेट वाइज उसको सेट कर लीजिए। जब भी कॉलेज खुलेगा ऑफलाइन मोड में वो सारी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना है। उसी के बेसिस पे आपको नंबर, जो इंटरनल मार्किंग होगी उसी के बेसिस पर होगी। इसमें कतई लापरवाही नहीं करिएगा। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो असाइनमेंट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, ऑडियो सुनते हैं या सुनने या किसी के माध्यम से वो जानकारी हासिल करते हैं, तो वो समझ लें कि जो भी असाइनमेंट है वो उनके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। वो सारा असाइनमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करना है। ठीक है, अपलोड आप करते हैं वो तो हम लोग देखते ही हैं, उससे आपके परफॉर्मेंस का पता चलता है। जब चेक किया जाता है तो वो तो हम लोगों के उस पे है कि हम लोग आपको किस तरह से ट्रीट करेंगे, लेकिन जो आपका आधार रहेगा वो मेन आधार वही रहेगा जो असाइनमेंट आपका कॉलेज में सबमिट होगा। ठीक,
तो ये 2 काम आप साथ साथ करते रहिए। एक तो असाइनमेंट अपलोड करते रहिए ताकि हम लोगों की नज़र में, टीचर की नज़र में आपकी वैल्यू बनी रहे। क्लियर? जो हमारे अंडर में मार्क्स हैं तो हम उस तरह से आपको ट्रीट करेंगे। बाकी जो कॉलेज आपके साथ बिहेव करेगा वो आपका जो असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में सबमिट होगा उस आधार पे नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये 2 काम आप ज़रूर से ज़रूर टाइमली करते रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।